गरीब की मजबूरी। एक गांव में सत्य प्रकाश नाम का आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। सत्य प्रकाश के घर में 4 भाई और थे, परंतु सभी अलग अलग रहते थे। उन सब में सत्य प्रकाश सबसे गरीब था। दिन भर में मेहनत मजदूरी करके सत्य प्रकाश को जो भी मिलता उसमें दोनों पति पत्नी खुश रहते। कुछ समय बीता। सत्य प्रकाश के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, लड़का जिसका नाम सोम और लड़की जिसका नाम श्रीता था। सत्य प्रकाश और रेखा अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते थे दोनों। परंतु कहते हैं समय सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सत्य प्रकाश मजदूरी करके घर लौटा तो रेखा से बोला, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लगता है कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। जैसे तैसे उसने थोड़ा सा खाना खाया और जाकर सो गया। कुछ समय बाद सत्य प्रकाश की छाती में दर्द होने लगा। रेखा तो बेचारी घबरा गई। अपने देवर जेठों को मदद करने के लिए पुकारा, परंतु कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। जैसे तैसे रेखा ने सत्य प्रकाश को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है, जल्दी से पैसों का बंदोबस्त कीजिए। रेखा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। रेखा ने अपने जेठ देवर यहाँ तक सभी रिश्तेदारों से विनती की, कृपया मेरी मदद कर दो, मेरे पति को बचा लो। परंतु रेखा की किसी ने मदद नहीं की। बेचारी रेखा क्या करती। गांव का एक धनवान आदमी जिसका नाम मदन था, रेखा हार कर उसके पास गई और बोली, जमींदार साहब मुझे मेरे पति को बचाने के लिए पैसों की जरूरत है, अगर आप कुछ रुपए ब्याज पर दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। जमींदार ने रेखा को घूरते हुए देखा और बोला, देखो रेखा, मुझे रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसके बदले तुमको मेरे साथ एक रात बितानी होगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो जितने रुपए तुम्हें चाहिए तुम ले जा सकती हो। रेखा बहुत मजबूर थी। अगर बिना पैसे जाए तो पति का इलाज कैसे हो, और जमींदार की शर्त माने तो वह अपनी ही नजर में गिर जाएगी। परंतु इसके सिवा उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। रेखा ने जमींदार से रुपए लेकर अपने पति का इलाज करवाया। सत्य प्रकाश तो ठीक होकर घर आ गया, परंतु रेखा के चेहरे की तो मुस्कान ही गायब हो गई। वह तो सत्य प्रकाश से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। सत्य प्रकाश ने देखा कि मैं तो ठीक होकर घर आ गया, परंतु रेखा खुश क्यों नहीं है। उसने रेखा को पूछा भी, परंतु रेखा ने सत्य प्रकाश को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप काम में लग गई। अब रेखा का मन न तो काम में लगता, वह न हंसती और न ही सत्य प्रकाश वह बच्चों से ज्यादा बातें करती। सत्य प्रकाश को देखते ही उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता। रेखा सोचती, मैंने तो अपनी इज्जत ही लुटा दी, अब किस हक से इस घर में रहूं। एक दिन सत्य प्रकाश ने देखा रेखा बाहर बैठी रो रही थी। वह धीरे से रेखा के पास गया और बोला, देखो रेखा, मैं तुम्हारा पति हूँ। जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ तुम बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही हो। क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कोई दुख है तो तुम मुझे बता सकती हो। यह सुनते ही रेखा की सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और सत्य प्रकाश को सभी बातें बता दी। सत्य प्रकाश को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उसने रेखा को कुछ भी नहीं कहा। वह सोचने लगा, इसमें रेखा की क्या गलती है। गलती तो मेरी है, जो मेरी पत्नी मेरे बीमार होने के कारण लोगों के आगे हाथ फैलाती फिरी, मेरे कारण अपनी इज्जत तक नीलाम कर दी। उसने रेखा से कहा, रेखा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। आज मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती। रेखा ने कहा, ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह सब तो नसीब का खेल है। कुछ दिन बीते। रेखा व सत्य प्रकाश ने अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू की। सत्य प्रकाश ने दिल से अपनी पत्नी को माफ कर दिया। आज सत्य प्रकाश के दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। सत्य प्रकाश ने अपनी बेटी श्रीता की शादी एक अच्छे घर में करा दी और उसका बेटा सोम अच्छी तरह से काम करने लगा है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश दिखते हैं, परंतु रेखा के दिल में समाज व अपनों के प्रति नफरत सी हो गई है। अगर अपने साथ देते तो रेखा को अपना जिस्म न बेचना होता। समाज सिर्फ नजारा देखता है, मुसीबत में जो साथ दे वही अपने होते हैं। किसी गरीब की मदद करने से आदमी छोटा नहीं होता। हमारी एक कोशिश से शायद किसी का घर उजड़ने से बच जाए।